हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था थेल्स थ्योरम देखा था। थेल्स थ्योरम क्या होती है? थेल्स थ्योरम को प्रूव करने की दो मेथड से देखी थी। पूरा अपन ने कंप्लीट वीडियो उसका बनाया था। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ये जो थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम होती है, वो थ्योरम होती है 6.1 और इस थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम 6.2। तो कभी कभी आपको ऐसा बोला जाए कि राइट द स्टेटमेंट फॉर थ्योरम 6.2, 6.2 बोल दिया जाए तब भी वही करना है। कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम बोल दिया जाए तब भी वही करना है। या आपको बोल दिया जाए कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तब भी वही करना है। या कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 6.1, 6.1 का उल्टा क्या होगा? 6.2। इनमें से कुछ भी पूछा जाए बात एक ही है, सभी का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम समझते हैं, तब स्टेटमेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये मैंने एक ट्रायंगल कंसिडर किया। जो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कभी एक ट्रायंगल की, क्योंकि थेल्स थ्योरम जो है उसी का उल्टा है। ये थेल्स थ्योरम जो कहती है उसका उल्टा है, तो पहले तो थेल्स थ्योरम को समझना ज्यादा जरूरी है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यदि कोई सी लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कब ड्रॉ की जाती है, ये लाइन क्या करती है? डिवाइड करती है। दिस लाइन डिवाइड अदर टू लाइंस इन सेम रेशियो, इसको डी और ई बोलते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। ये डी पैरेलल है बीसी के, तो ये जो लाइन है अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। इफ देन क्या होता है? एडी अपन क्या होता है? बीडी। और इधर आ जाएगा एई अपन क्या आ जाएगा? ईसी। ये क्या होता है आपका? थेल्स थ्योरम ये होती है ना। जस्ट इसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? अब यहाँ पे बोला गया है if a line divides two lines in equal ratio, यदि कोई सी लाइन इनको कभी दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन क्या होगी? थर्ड लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। मतलब अब उल्टा दिया गया। उल्टा से मतलब है कि जो यहाँ पे इफ में था वो देन में चले जाएगा, जो देन में है वो इफ में चले जाएगा। अब आपको दे रखा इफ एडी अपॉन बीडी, देखो एडी अपॉन बीडी या एबी अपॉन डीबी भी लिख सकते हैं ना, बीडी या डीबी एक ही बात है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये आपका क्या है? गिवन में। ये इफ कभी ऐसा होता है तो देन क्या हो जाएगा? देन क्या हो जाएगा? ये जो लाइन होगी थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। मतलब डी जो है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के। ये जो स्टेटमेंट है कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम है। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स कन्वर्स ऑफ टीटी, थेल्स थ्योरम। और ये क्या है? ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम। देखो एक साथ में मैंने दोनों को बता दी, ये थेल्स थ्योरम, ये और ये उसका अपोजिट है। तो इसको देख करके आप स्टेटमेंट बना लीजिए, है ना। स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे इफ अ लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड डिवाइड्स, इफ लाइन, ये लाइन इफ लाइन डिवाइड्स है, डिवाइड कर रही, डिवाइड्स दी टू साइड्स, एनी टू, यहाँ पे एनी लिखो। एनी मतलब कोई सिर्फ दो साइड्स। डिवाइड दी एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। इफ लाइन ये लाइन, इफ लाइन डिवाइड्स मतलब डिवाइड करती है एनी टू साइड से, इन दो साइड को, ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल, देन या इफ लाइन डिवाइड दी एनी डिवाइड डिवाइड दी एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देन द लाइन देन द लाइन then the line is parallel to then the line is parallel to third side
इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यहाँ पे वर्ड लिखना भूल गए, सेम रेशियो। if a line divides the any two sides of a triangle इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड करते, सेम रेशियो, अरे यही है ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, डिवाइड तो कर रही है पर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन दी लाइन, कौन से, ये जो लाइन है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये आपको स्टेटमेंट याद करना है, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, कभी भी 2 नंबर में एग्जाम में कभी भी घूमते फिरते आ सकता है ना। क्या लिखेंगे आप, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो, इन सेम रेशियो या इक्वल रेशियो, देन द लाइन, यही लाइन, देन द लाइन इज पैरेलल, ये पैरेलल होगी टू द थर्ड साइड, ये फर्स्ट साइड सेकेंड साइड, ये थर्ड साइड होगी, इसके पैरेलल होगी। ये होता है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, और ये हो गया प्रूफ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इफ मैथमेटिकली कब लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखना चाहे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इफ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन D पैरेलल टू BC, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ TT। समझ में आया आपको? ओके, अब इसको प्रूव करेंगे, इसको करेंगे प्रूव, कर लिया नोट? ओके, यहां पे लिखेंगे प्रूव डेट दी थ्योरम 6.2। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और या ऐसा आ सकता है, प्रूव डेट दी कन्वर्स ऑफ TT बोले तो थेल्स थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ TT, या ऐसा आ सकता है, प्रूव डेट दी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, DT थ्योरम। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 3 टाइप से। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, ये A है, B है, C। तो आपको क्या बोला है, कभी कोई सी लाइन क्या करती है, इन 2 लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन होगी थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपको गिवन में क्या है, आपको गिवन में दे रखा है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व में गिवन में आपको दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, इसको D नाम दिया, इसको E नाम दिया, क्या जाएगा, AD अपॉन क्या दे रखा है, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है D पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है ना, इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आपको पता चल जाएगा इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों मैंने मानी है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन बोले तो जो क्वेश्चन के अतिरिक्त आप करते हैं, आपको ये मानना है कि ये जो D जो आपने बनी है, D पैरेलल नहीं है, D के अलावा एक दूसरी लाइन है जो कि E डैश है, वो पैरेलल है, इसको मैंने दिया E डैश, ये पैरेलल है, E पॉइंट ये है, समझना, E पॉइंट क्या है, ये E पॉइंट है, D ये है
और मैंने माना डी पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन है? डी ई डैश पैरेलल है। यहाँ पे लिखेंगे लेट डी इज नॉट पैरेलल टू BC। ये मान लिया कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ड्रॉ और लाइन DE डैश, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी DE डैश विच इज पैरेलल टू BC। ये मैंने मान लिया कि DE के पैरेलल कौन है? DE डैश के पैरेलल कौन है? BC। ये मैंने मान लिया और ये बता दिया कि DE पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल कौन है? DE डैश। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। प्रूफ गिवन, प्रूव ये करना है, कंस्ट्रक्शन में ये लिखा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या दे रखा है? DE डैश पैरेलल है BC। देखो ये अब भी जस्ट बोला है। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन में आपने क्या बोला है? देखो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है? लेट डी नॉट पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन DE डैश विच इज पैरेलल टू BC। तो DE डैश क्या है? BC के पैरेलल है। BC के पैरेलल है मतलब थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कभी कोई सी लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? ये कोई सा ट्रायंगल है, अब कोई सी लाइन है, ये कभी इसके पैरेलल है, जैसे ABC, यहाँ पे D और E डैश लिया है ना, E डैश है, कभी E डैश इसके पैरेलल है, DE डैश कभी इसके पैरेलल है, D डैश पैरेलल है किसके? BC के, D डैश पैरेलल है BC के। इफ तो देन क्या होगा? ये जो साइड है जो पैरेलल है वो क्या करेगी? इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD, AD अपॉन DB बोल दो, DB इक्वल टू क्या आएगा? AE डैश अपॉन E डैश C। यही तो होगा थेल्स थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये कभी पैरेलल है इसके, तो क्या आएगा? AD अपॉन DB, क्या आएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू किसके हो जाएगा? AE डैश अपॉन क्या आ जाएगा? E डैश C। वही होगा ना, AE अपॉन E डैश C। अभी E को इग्नोर करो, क्योंकि इसको मैंने बोल दिया कि ये जो DE डैश है ये पैरेलल है, तो ये डायग्राम अलग बना लिया। ये कभी इसके पैरेलल है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये दोनों रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इसको मैंने बोला इक्वेशन सेकेंड। अब जरा गौर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, गौर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को। AD अपॉन DB, AD अपॉन BD, ये कभी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? AE के अपॉन में क्या आ जाएगा? EC, AE के अपॉन में EC इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? AE डैश के अपॉन में क्या आ जाएगा? E डैश C। ये आ गया आपका, यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये रब कर दे। ओके, आगे देखिए आगे क्या होता है। ये तो आपने प्रूव कर दिया, पर आपको प्रूव क्या करना है? DE पैरेलल है BC। DE क्या है? पैरेलल है। इस आपको बताना है कि ये दोनों लाइन कौन साइड है, और ये जो DE है पैरेलल BC है, पर DE को तो आपने पैरेलल माना ही नहीं है। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा और जुगाड़ करना है। आपको इन दोनों में 1 को प्लस कर देना है, दोनों साइड, है ना। पर 1 को प्लस कब करेंगे आपको? ठीक है, ऐसे ही इसको प्लस कर दो, रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा। AE प्लस EC, 1 को प्लस करेंगे AE प्लस EC, और इधर AE डैश प्लस E डैश C हो जाएगा +1। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग वन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड आपको क्या करना है? 1 को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा? इधर 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? AE अपॉन क्या जाएगा? EC, इसमें +1 कर दिया, AE अपॉन EC
इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा ए डेस अपन क्या आ जाएगा ई डेस सी, और इधर भी 1 को प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, इसका इधर मल्टीप्लाई ए आ गया, इधर ई सी आ गया, और अपन में ई सी, इसका इधर ये दोनों का पहले चेक कर लेते हैं कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इधर आप देखो इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसका इधर करें कितना आएगा ए ई डेस प्लस इसका इधर क्या ई डेस सी, और अपन में इसका इधर क्या ई डेस सी। अब देखो ए प्लस ई सी क्या है, ए प्लस ई सी ए से लगा करके ई तक, ए प्लस ई सी क्या होगा, ए प्लस ई सी ए सी होगा, ये ऊपर आ जाएगा ए सी, अपन नीचे क्या आ जाएगा ई सी, और इधर ए डेस ए से ए डेस और ई डेस सी, ये भी क्या होगा ए सी होगा, ये दोनों किसके इक्वल होंगे ए सी के इक्वल होंगे, और नीचे क्या है ई डेस सी। अब देखिए ये तो इक्वल आ गए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा ई सी इक्वल टू ई डेस सी, ये बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाए, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा, ये इधर जाएगा, फिर भी आपस में क्या रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ई डेस सी और ई डेस सी, ई सी कहां पर है ई सी और ई डेस सी, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई से लगा करके यहां तक जितना डिस्टेंस है उतना ई डेस से सी तक भी है ना। एक आपका ई सी है ई से सी तक, और एक क्या है ई डेस से सी तक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है अलग अलग नहीं है। आप क्या लिखेंगे, हेंस ये तो आपने प्रूव कर दिया, हेंस पॉइंट ई कॉन्साइड, हेंस पॉइंट्स ई एंड ई डेस कॉन्साइड, इधर ही लिख लो कॉन्साइड, स्पेलिंग देख लेना, डाउट लग रहा है। हेंस पॉइंट्स ई एंड ई डेस कॉन्साइड, ये एक के ऊपर कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, जब कोई सा पॉइंट दूसरा पॉइंट के ऊपर आ जाता है उसको बोलते हैं कॉन्साइड। आपने कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है, एक लाइन ये है उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन है, तो उसको क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब यहाँ पे पॉइंट अपन बोल रहे हैं, पॉइंट बोले तो इनको बोलेंगे एक पॉइंट ये है इसके ऊपर एक और पॉइंट आ गया, उसको क्या बोलेंगे कॉन्साइड, क्या बोलेंगे कॉन्साइड। तो ये पॉइंट ई और ई डेस क्या है कॉन्साइड है, ये कभी कॉन्साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डीई एंड डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डीई डेस, ये दोनों इक्वली तो होगी। मुझको बताओ ये पॉइंट एक ही है, दोनों अलग भले ही अलग डायग्राम में दिख रहे पर अलग अलग नहीं है, वो पॉइंट दोनों क्या है एक ही है, वो दोनों पॉइंट एक ही होंगे तो डीई डेस और डी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे ना, दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो इससे क्या साबित होता है, आपने लिखा है यहाँ पे लिखेंगे सिंस, एक बार और देखिए सिंस, आपने क्या बोला था कंस्ट्रक्शन में बोला था डीई डेस पैरेलल है बीसी, ये किससे किया था आपने बाय कंस्ट्रक्शन में आपने क्या बोला था, ये डी डेस ये लिखा है डी डेस विच इज पैरेलल टू बीसी, ये पैरेलल टू बीसी बोला। तब मुझे बताओ ये डी और डी डेस इक्वल है, तो डी डेस का बीसी के पैरेलल है तो डी भी तो पैरेलल होगा, आप लिखेंगे सो डी इज पैरेलल टू बीसी, हो गया है ना, इससे हो गया, इसी से तो किया है डी पैरेलल टू, इस यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हैं प्रूव्ड, या यहां पे ऐसा लिख सकते हैं डी इक्वल टू डी डेस, ये आपने लिखा ये ब्रैकेट में लिख दिया, इसके कारण मैंने डी डेस की जगह क्या लिख दिया डीसी,
मतलब हो गया, यही तो प्रूव करना था, डी पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को एक बार और आप समझिए, तब जाकर के आपको क्लियर हो सकता है ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात, वापिस से शुरुआत करते हैं। मैंने बताया ये क्वेश्चन तीन टाइप से पूछा जा सकता है, तीन नहीं 4 टाइप से पूछा जा सकता है। इसका एक स्टेटमेंट भी तो पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट तो अपन ने लिखा ही नहीं था, स्टेटमेंट के रूप में भी इसको पूछा जा सकता था। कौन सा? इस टाइप से, प्रूव डेट a line divides any two sides of triangle in same ratio, then the line is parallel to third side। तो क्वेश्चन भैया ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। एक तो ये तरीका है, प्रूव डेट थ्योरम 6.2, प्रूव डेट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, प्रूव डेट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या प्रूव डेट अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in same ratio, then line is parallel to third side। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको गिवन क्या है, एक लाइन है जो कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन है, बीसी के पैरेलल होगी। तो आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, आपने मान लिया कि भैया जो डी है ये इसके पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन है, इसकी जगह डी डैश है। क्या लिखा है, ये नॉट पैरेलल टू बीसी, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींची आपने डी डैश विच इज पैरेलल टू बीसी, जो कि बीसी के पैरेलल है। तो आपने सॉल्यूशन किया, सिंस डी डैश पैरेलल टू बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसमें थेल्स थ्योरम लग सकती है। थेल्स थ्योरम जब पैरेलल साइड्स होती है ना तो थेल्स थ्योरम लगती है, और जब रेशियो दिया जाता है कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल बताया गया कंस्ट्रक्शन में, तो ये इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये लिख दे AD अपॉन DB और AE अपॉन E डैश C। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बोला ये वाला इससे इसके इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये लिख दिया है ना। अब इन दोनों में मैंने एडिंग 1 किया, एडिंग 1 बोथ दी साइड, यहाँ पर भी 1 ऐड कर दे, इधर भी। मैथ्स है, एक बैलेंस की तरह होता है, एक तराजू की तरह होता है, जो इधर करते हैं वो इधर भी करना पड़ता है। तो इसके अपन में कुछ नहीं था, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, AE इसका इधर क्या, EC, इन दोनों क्या, तो EC इक्वल टू इसका इधर क्या, AE डैश, इसका इधर क्या, E डैश C, और इन दोनों क्या, ये आ गया। अब AE प्लस EC, AE प्लस EC कितना आएगा, AC आएगा। इधर नीचे तो EC था, इधर AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, इनको प्लस किया क्या आया, AC आया, और नीचे E डैश C। ये AC से AC का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा, ये इधर गए, अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, EC और E डैश C ये इक्वल आ गए। मतलब हेंस पॉइंट्स E एंड E डैश, पॉइंट E और E डैश के दोनों इक्वल आ गए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस है मतलब ये यहाँ नहीं है, ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, मतलब E एंड E डैश कॉन्साइड है ना, ये दोनों क्या है, कॉन्साइड। देयरफॉर D, इसलिए ये D और D डैश ये दोनों क्या है, सेम ही है, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा तो D और DE डैश दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंस आपने लिखा सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, ये बोला है कि DE डैश विच इज पैरेलल टू BC, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन है ना, बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों क्या इक्वल है, ये इक्वल है। तो आपने अब भी बोला है कि DE डैश DE के इक्वल है, तो DE डैश की जगह DE लिख दिया, तो DE पैरेलल टू BC, हेंसफोर्थ यही करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। यहाँ पे आपका कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम भी होता है फिनिश। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग सारी थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी है इन थ्योरम्स के साथ में। अब बची एक्सरसाइज जो कि 6.1, 6.2, 6.3 है। इनको वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।